नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज की डेट है 19 ऑफ जून 2020। आज है फ्राइडे का दिन। बीते कल मतलब 18 ऑफ जून 2020 मतलब थर्सडे को दिल्ली में एक और कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए एक और टेस्ट होना शुरू हुआ और वो है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। इसके पहले आप लोगों ने मेरे ख्याल है दो टेस्ट का नाम सुना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट का नाम सुना होगा और एंटीबॉडी टेस्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, राइट। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट क्या होता है, और इसके लिए मैंने इस टॉपिक को 6 अलग अलग बिंदुओं में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता क्या है, क्या ये किसी भी तरीके से आरटीपीसीआर टेस्ट से ज़्यादा एडवांटेजेस है क्या। बेहतर वर्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एडवांटेजेस है क्या। इस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को परफॉर्म किस तरह से किया जाता है। दूसरी बात, कोई प्रिकॉशन रखना है क्या, ध्यान रखना है क्या किसी चीज़ का। ये टेस्ट किए कहाँ जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में कौन है जिन पे ये टेस्ट किया जाएगा। और लास्ट चीज़ ये है कि डायग्नोसिस जब आप करेंगे तो उसका एक्यूरेसी क्या है भाई। तो आपको अंदाज़ा हो गया हो कि हम लोग तकरीबन सारी चीज़ों को कवर कर देंगे इस एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से रिलेटेड। स्टार्ट करने के पहले जैसे मैंने आपको बताया आज 19 ऑफ जून 2020 है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 86 लाख है। अनफॉर्चुनेटली 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, 45 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं, ये अच्छी बात है। दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे टोटल केसेस 22 लाख से ज़्यादा है। 1,20,000 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। सेकंड नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील इज इंचिंग क्लोज टू 10 लाख, प्रिसाइसली बोलूँ तो 9,83,000 के आसपास केसेस हैं। और डेथ्स यहाँ पे 47,000 के आसपास, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। थर्ड नंबर पे आता है रशिया। रशिया में केसेस अगर आप देखेंगे तो 5,70,000 के आसपास है और 8,000 लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे जिनकी मृत्यु हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। चौथे नंबर पे अनफॉर्चुनेटली हमारा देश आता है भारत। भारत में केसेस हैं अभी 3,81,000 और डेथ्स 12,600 से ज़्यादा है। आज की तारीख में भारत में ऑन एन एवरेज हर रोज़ 10 से 11,000 फ्रेश केसेस आ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली 300 लोगों की मृत्यु हो रही है हर रोज़। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे यूके भी आता है बोरिस जॉनसन साहब का। यहाँ पे केसेस 3 लाख टच कर चुके हैं और डेथ्स यहाँ पे 42,000 से ज़्यादा है, राइट। चलिए, तो आपने को अंदाज़ा हो गया होगा कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया तो इन्फेक्टेड है ही यार। इस बीच में दिल्ली में ये जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट शुरू होने वाला है, ये क्या है। स्टार्ट करने के पहले आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल में भी चले जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा सौरभ सर ऑफिशियल लिखा होगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, तो वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ये पिक्चर कट से पहले बताया था हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स में हर रोज़ इस तरह की वो लोग एक इमेज देते हैं जिसमें ये पता चलता है कि कोरोना वायरस डिजीज़ का स्प्रेड कितना है भारत में। वीडियो को पॉज करके ये देखिए, आप जिस भी राज्य में, आपके राज्य में स्थिति क्या है। दिल्ली पे आज की क्लास है तो दिल्ली में केस 49,000 से ज़्यादा है, वेरी क्लोज टू, मतलब वेरी वेरी क्लोज टू 50,000। महाराष्ट्र में जिस जानकारी के लिए अगर देखें तो 1,20,000 है और ये रहा मेरा स्टेट छत्तीसगढ़, जहाँ पे केसेस 1,900 से ज़्यादा है। दिल्ली पे अपना फोकस वापस लेके आते हैं तो दिल्ली में बोला जा रहा है कि टेस्टिंग को रैंप अप करना है। रैंप अप करने के लिए कुछ तो भी ऐसा चाहिए जिसमें टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, जल्दी जल्दी टेस्टिंग हो सके। और इसलिए एक नया टेस्टिंग का तरीका कल से इंट्रोड्यूस किया गया, 18 जून से, थर्सडे की रोज से। ये जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, इसका नाम मैंने आपको बताया। दो खास बात इसकी है, ये क्विक, फटाफट होगा टेस्टिंग। 30 मिनट से कम में आपको रिपोर्ट दे देगा, 30 मिनट से कम, इनफैक्ट 15 to 30 मिनट्स के बीच में। दूसरी चीज़, सस्ता है, मुश्किल से 450 रुपये में टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाएगी। चलो, ये भी बढ़िया है। तो आप आज पहले स्थिति देख लेते दिल्ली की क्या है। दिल्ली में करंटली वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल है 431 है। 500 वेंटिलेटर सेंट्रल गवर्नमेंट और देने वाली है। आज के टाइम पे एम्बुलेंसेस की संख्या दिल्ली में 350 है। 650 एम्बुलेंसेस और आएंगे, तकरीबन 1000 ये भी होगा और वेंटिलेटर भी तकरीबन 1000 होगा। कंटेनमेंट जोन, बेसिकली जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है मेनली कंटेनमेंट जोन्स के लिए ही है एंड हॉटस्पॉट्स के लिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस पॉइंट पे। ये डायनामिक नंबर है, ध्यान रखिएगा। पूरे देश में कंटेनमेंट जोन्स तो चेंज होते रह रहे हैं ना। आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 ऑफ जून 2020 को, तो 247 है। ये जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, ये इसको बताया गया है कि 6 लाख टेस्टिंग इससे कम से कम होने हैं। 170 ऑलमोस्ट अलग अलग टेस्टिंग फैसिलिटी साइट्स हैं और 50,000 किट्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए आते सबसे पहले होता क्या है भाई साहब ये एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। तो ये जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है वो क्या करता है, ये चेक करता है प्रोटीन सिग्नेचर जो है वो एसोसिएटेड है क्या सार्स कोवी 2 से। आप जानते होंगे मेरा ख्याल है सार्स कोवी 2 जो कोविड-19 डिजीज है, उसके वायरस का नाम क्या है, सार्स कोवी 2 ही तो ना। सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2। तो क्या जो बेसिकली एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ये चेक करता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिग्नेचर एसोसिएटेड टू दिस पर्टिकुलर वायरस सार्स कोविड 2। देखिए, आप थोड़ा सा और सिंपल करके आपको बताता हूँ, जैसे कि आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या देखता है, ये डिटेक्ट करता है आरएनए सिग्नेचर को डिटेक्ट करता है। जैसे एंटीबॉडी टेस्ट,
एंटीबॉडी टेस्ट क्या देखता है कि भाई साहब एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या जो भी इंसान है जिसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब वायरस आया होगा तो शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो उसने क्या किया होगा, एंटीबॉडी जनरेट किया होगा। तो क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट है क्या, ये देखा जाता है। क्या किसी भी संदर्भ में ये RT-PCR टेस्ट से बेहतर है? हाँ, मतलब एफिकेसी के हिसाब से नहीं बोलूँगा, लेकिन टाइम के हिसाब से ज़रूर बोलूँगा कि ये जो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है ये कहाँ तो 15 से 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और कहाँ RT-PCR टेस्ट को चाहिए 5 से 6 घंटे का टाइम। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। और एक और पॉइंट मैं जो बोलूँगा, जो RT-PCR टेस्ट बेहतरीन है, बस टाइम इसमें ज़्यादा लगता है और इसके लिए बहुत सारे स्पेशलाइज लेबोरेटरीज एंड फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ऑन द कॉन्ट्ररी एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में आपको स्पेशलाइज लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत कोई विशेष इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, जो कि RT-PCR टेस्ट में चाहिए। भाई बायो सिक्योरिटी और बायो सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। इसके अलावा कोई मतलब इसके रिजल्ट को पढ़ने के लिए ना कोई बहुत स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। एंटीजन टेस्ट की बात करो, ध्यान रखना। एक और जो सबसे खास बात यह है, वो एंटीजन टेस्ट जो होगा 450 रुपये में मस्त हो गया कंप्लीट। RT-PCR टेस्ट आज तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2400 रुपये है। आज इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आज है 19 तारीख, कल से 18 तारीख से आपने देखा होगा तो कल अरविंद केजरीवाल साहब ने ट्वीट भी किया था कि अब से जो टेस्ट हो रहा है RT-PCR टेस्ट दिल्ली में, उसकी कीमत हो जाएगी 2400 रुपये, क्योंकि पहले ये वेरिंग कीमत थी, फिर अभी हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ के लिए बोला था, है ना। तो हाई कोर्ट ने एक्चुअली टेस्टिंग को रैंप अप करने के लिए बोला था। और अभी जो मीटिंग हुई थी इसमें अमित शाह साहब भी थे। लास्ट में दिखाता हूँ आपको, लास्ट में थोड़ा सा आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। अमित शाह साहब थे, अरविंद केजरीवाल साहब थे, मनीष सिसोदिया साहब थे, LG साहब थे, सभी लोग थे। तब ये डिसाइड किया गया था कि यार ये RT-PCR टेस्ट की कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा। पहले तो इसकी कीमत थी 4000, 4500, 4500 से लेके 2200 के बीच में ये इसकी प्राइस होती थी, राइट। लेकिन अब आज की तारीख में RT-PCR टेस्ट होगा 2400 रुपये में, चाहे आप सरकारी संस्थान में करवा रहे हैं, चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कहीं पर भी करवाओ। किस तरह से किया जाता है पहले ये भी समझ लो आप। सबसे पहले हर एक जो किट होती है ना, हर एक किट में इनबिल्ट होता है कोविड-19 एंटीजन टेस्ट डिवाइस। तो कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट डिवाइस आपका इनबिल्ट हुआ। और क्या रहेगा उसके अलावा, एक्सट्रैक्शन ट्यूब रहेगी। और तीसरी चीज़ ये जो ऐसे पतली सी डंडी दिख रही है ना, ये इसको स्वाब बोलते हैं, स्वाब। इस तरह से स्वाब आपका रहेगा यहाँ पे। चलो फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा तो फोटोग्राफ अगर तो देखा ही होगा, स्वाब को लेते हैं और स्वाब को इस तरह से नाक में, इसकी नेज़ल रूट जो है यहाँ पे ऐसा डालते हैं बहुत अंदर तक के। ये मैं आपको ऐसा डराने के लिए नहीं लगा भाई, ये एक्चुअली सच्चाई है, इतने पेनफुल होता है ये। या फिर ये गले में आप इस तरह से काफ़ी डीप यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ये फेरिंग्स बोलते हैं गले वाले रास्ते को, फेरिंजियल पैसेज है। तो इस तरह से स्वाब को इंसर्ट किया जाता है, डिप किया जाता है मतलब। और उसके बाद क्या करते हैं, डिप करने के बाद तो स्वाब को इस तरह से डिप किया जाता है। उसके बाद उसको निकाल के एक्सट्रैक्शन ट्यूब में, जिसमें ऑलरेडी एक सोल्यूशन होता है, उस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है वायरस सिग्नेचर को। उसके बाद उसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद एक जो टेस्ट स्टिक होती है, उस टेस्ट स्टिक में डाल के चेक किया जाता है। और इसकी रिपोर्ट फिर मुश्किल से 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। तो आपने देखा बहुत फास्ट ये काम करता है यार। प्रिकॉशन, कोई प्रिकॉशन की जरूरत है क्या सर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में? यस, ये बोला जाता है कि इसकी जो टेस्टिंग किट है ना, इसको 2 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर में रखिए, और जब आप टेस्ट करें तो 30 डिग्री से कम में टेस्ट करें, 30 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। और जो भी इंसान, जो भी टेक्नीशियन टेस्ट करे, वो प्रॉपर PPE पहना हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पूरी तरह से पहना होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है, वेयर आर द टेस्ट्स बीइंग डन। देखिए मैंने आपको बताया अभी सबसे पहला टारगेट तो कंटेनमेंट जोन्स है। कंटेनमेंट जोन्स 247 से 247 है दिल्ली में अभी। उनमें से अभी पहले 169 कंटेनमेंट जोन्स, जो कि 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ये टेस्ट करने वाली है। अब बात करें इसकी एक्यूरेसी के बारे में। देखो यार, 2 चीज़ें पहले समझ लो आप। सबसे पहली चीज़ एक्यूरेसी, जब आप बोलते हो कि ट्रू नेगेटिव रेट को बोलते हैं हाई स्पेशलिटी। तो अगर आप मुझसे हाई स्पेशलिटी पूछेंगे, मतलब कोई इंसान नेगेटिव है और ये कितना एक्यूरेटली बता देगा, तो 99.3% से लेकर 100% तक के, मतलब बहुत ही हाई है यार, ये तो हाई स्पेशलिटी है। यस, हाई स्पेशलिटी मतलब कोई इंसान अगर नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जैक्ट बता देगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसको सेंसिटिविटी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, तो सेंसिटिविटी इसका थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है, 50%, मतलब 50.6% से लेकर 84%। तो इसलिए थोड़ा सा ना ये चांसेस कम है कि पॉजिटिव इंसान हो सकता है कि डिटेक्ट ना हो। तो फिर क्या करेंगे, आगे बताता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, तो एंड हु इज़ बीइंग टेस्टेड इन दिल्ली। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले टेस्ट जो परफॉर्म किया जाएगा कंटेनमेंट जोन्स में जो लोग रह रहे हैं। ओके ठीक है, तो कंटेनमेंट जोन्स में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंदर
कंटेनमेंट जोन्स और जो हॉटस्पॉट्स में लोग हैं, किस तरह के लोग क्वालिफाई हुए कंटेनमेंट जोन्स में, क्या सभी को नहीं, किस तरह के लोग क्वालिफाई हुए। तो सबसे पहले सुनिएगा, एक वर्ड इस बीच में आपने खूब सुना होगा, ILIs बोलते हैं। ILIs मतलब होता है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस। तो वो लोग जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से सफ़र कर रहे होंगे, या फिर ऐसे लोग जो एसिम्प्टोटिक मतलब सिम्टम तो नहीं दिखा रहे हैं लेकिन या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे हैं जो इंसान पॉजिटिव पाया गया, या कोमॉर्बिड कंडीशन। कोमॉर्बिड आप समझते हैं ना, मतलब प्रीवियसली कोई ना कोई जैसे डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे वो लंग डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, किडनी की डिजीज़ ले लीजिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ब्लड डिसऑर्डर हो, इस तरह कोई भी डिसऑर्डर हो, फाइन। तो पहले वो लोग हुए, तो ये बोला गया कि उनका टेस्ट करना है, मतलब 5 से 10 दिन में एक बार तो टेस्ट करना ही है। आपने देखा होगा तो अरविंद केजरीवाल साहब ने ये ट्वीट किया है कल, देखिए आप ज़रा डेट और टाइम देखिए, तो उन्होंने बताया कि देख लो भाई, RT-PCR टेस्ट की कीमत कम कर दी है, 2400 रुपये कर दिए, और अभी जो नया एंटीजन टेस्ट लेके आए वो मुश्किल से 15 से 30 मिनट में आपको आंसर दे देगा, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। ये वापस से मैंने ये पिक्चर कट से हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में तो शेयर कर ही दूंगा इसको। यहाँ पे ये लिखा है कॉस्ट ऑफ ऑल कोविड टेस्ट, ये ऑल इसलिए लिखा है क्योंकि चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट, इसलिए ऑल लिखा है, तो हर जगह आपको 2400 रुपये ही लगेगा। इसको सुनिएगा तो ध्यान से। तो कॉस्ट ऑफ ऑल कोविड टेस्ट इन कैपिटल केप्ड एट ₹2400। एक्चुअली देखो, आपने देखा होगा तो जो बॉडी बनाई गई, जो टीम बनाई गई है जो दिल्ली में कोरोना से लड़ रही है, उसका नाम है DDMA, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अभी एक्चुअली क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली के CM हैं, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया साहब हो गए, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत साहब हो गए, इसके अलावा दिल्ली के LG अनिल बाईजाल साहब हो गए, इसके अलावा अमित शाह जी हो गए। तो सभी के सभी की मुलाकात हुई थी, आप देख भी सकते हैं। ये एक और कटआउट हिंदुस्तान टाइम्स के मैंने लिया, हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था उससे। इस तरह से मुलाकात हुई और ये डिसाइड किया गया कि यार देखो, ऐसा है कि कीमत बहुत ज़्यादा है। तो सर कितनी थी जो आप ज़्यादा बोल रहे हैं? तो देखो ऐसा था कि अभी ये इस पैसेज को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो कीमत का ऐसा था यार कि ये था कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुद से टेस्ट कर रही है, सैंपल भी कलेक्ट कर रही है, टेस्ट भी कर रही है, तो फीस थी 4500 रुपये, 4500 रुपये, यहाँ तक ठीक है। अगर गवर्नमेंट सैंपल कलेक्ट कर दे रही है, टेस्ट कर रही है सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स या लेबॉरेटरीज, तो फीस था 3500 रुपये। और इसके बाद तीसरी चीज़ थी कि गवर्नमेंट सैंपल कलेक्ट कर दे रही है और किट भी दे रही है, लेकिन सिर्फ टेस्ट करने का काम प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, तो फीस थी 2200 रुपये। ये सब हटा दिया गया और अभी सीधा फीस कर दिया गया 2400 रुपये, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रहा 2400 रुपये। मैंने येलोइश इसलिए कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, राइट। एक और आर्टिकल आज का ये शेयर करता हूँ, ये HC मतलब हाईकोर्ट, दिल्ली के हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के हाईकोर्ट ने काफ़ी स्टर्न वॉइस में ये बोला कि प्राइवेट लैब्स नॉट बीइंग यूज्ड ऑप्टिमली। क्या कर रहे हो यार आप लोग, प्राइवेट लैब्स को ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर। एक्चुअली क्या हुआ था, अभी एडवोकेट संजीव शर्मा साहब ने एक प्ली फाइल किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए ऐसा है, ये अभी कोरोना वायरस के चक्कर में सारे के सारे हॉस्पिटल्स पैक्ड नहीं, बात है। कोई इंसान जिसको मान लो एक सर्जरी करवाना है और अगर वो भी हॉस्पिटल जाता है तो उसको ये बोलते हैं कि जाओ टेस्ट करवा के आओ पहले कोरोना का। अब उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए, तो ऐसा हो जाता है कि वो टेस्ट भी नहीं हुआ और उसकी सर्जरी का तो फिर पूछो मत हो पाता है कि नहीं। तो हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि यार ये तो बहुत ही मोस्ट अनएक्सेप्टेबल है। क्या मोस्ट अनएक्सेप्टेबल है? कि प्राइवेट लेबॉरेटरीज को आप लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बेंच पे बैठे हुए थे हेमा कोहली जी और सुब्रमण्यम प्रसाद साहब, तो ये थे अभी दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच पे। तो जैसे मैंने आपको बताया DDMA के बारे में, उसमें अनिल बाईजाल साहब जो LG साहब, उनसे बोला गया, उनको एडवाइस किया गया बाकायदा कि सर देखिए एक बार इसको आप, ये थोड़ा कंसर्निंग है। ये पूछा गया कि एक बात बताइए, आज के टाइम पे दिल्ली में पब्लिक लेबॉरेटरीज़ कितनी है? तो बताया गया 17 से 18, और प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ कितनी है? तो 23 से 25 है। और टोटल हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है? तो उन्होंने बताया कि भाई साहब पहले तो ऐसा था कि 8600 था और अब 10700 है। तो फिर हाईकोर्ट ने ये कहा जब 10700 है तो दिल्ली में टेस्ट सिर्फ 7000 क्यों हो रहे हैं? ये 3700 टेस्ट शॉर्ट क्यों हो रहे हैं? तो हमको इसलिए प्राइवेट लैब्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैंने ये हिंदुस्तान टाइम्स से जो कटआउट्स लिया और ये वही जो मैं आपको बता रहा था, जो मीटिंग वगैरह हुई और जो डिसाइड किया गया। अच्छा, बाय द वे इस आर्टिकल में भी एक और बढ़िया चीज़ लिखी है, आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें अमित शाह साहब ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो अमित शाह साहब यूनियन होम मिनिस्टर, तो यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह साहब ने ये कहा कि यार आप लोग ये ऐसा बिल्कुल मत करो। आप ये दिल्ली मतलब सिर्फ दिल्ली पे फोकस करोगे, पूरा भाई दिल्ली मतलब दिल्ली NCR पूरे रीजन पे फोकस करो आप लोग। इसका मतलब ये है गुरुग्राम पे, नोएडा पे, गाजियाबाद पे, सभी पे फोकस करो और मिल के स्ट्रैटेजी बनाओ ना।
और ये मिल के स्ट्रैटेजी, तो नई स्ट्रैटेजी जो आएगी उसके लिए भी 15 जुलाई तक के पहले एक नई स्ट्रैटेजी आएगी, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाज़ियाबाद, इन सभी के लिए कलेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। जो भी अपडेट होगा फिर मैं आपको वो बता दूंगा, राइट। तो ये था मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के बारे में। अगर कोई इंसान जिसको सिम्टम दिख रहा है, मैंने एक लाइन बोला था कि आपको आगे बताता हूँ, और एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किए लेकिन उसका पॉजिटिव नहीं दिखाया, तो उसके बाद उसका RT-PCR टेस्ट करेंगे, ये चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो उसका RT-PCR टेस्ट बिल्कुल डेफिनेटली होगा उन इंसान का। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। इसके अलावा जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके अलावा जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ, आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।